यहाँ पे फाइनली हम गुड़ाई कर दिए हैं गमले की, और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गमले में अभी बहुत ज़्यादा नमी है। आप सबको इन्हीं तरीकों को अपनाना है जो हम बताए हैं, ताकि आपका भी पौधा इस तरीके से सब्जियां दे सके। और इसमें कुछ हमारे करेले पक भी चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेले की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक छोटी बाल्टी लिए हुए हैं और इसमें खाद और पानी एकदम लिमिट में डालते हैं। इसलिए हमारा जो ये करेले का पौधा है 2 से 3 बार मुझे हार्वेस्टिंग का मौका दे चुका है। अब हम इसे आज हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो हम आप सबको दिखा दें इसमें कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे करेले लगे हैं और ढेर सारे करेले लगे हैं। कुछ करेले पक भी चुके हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। एक काफ़ी पुराना पेड़ हो चुका है, इसे हम 2 से 3 बार हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। आज हम चौथी बार हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा आप सबको वीडियो बना के दिखा दें हमारे पौधों पे कितने सारे करेले आते हैं। और आप सब भी इस तरीके से, जैसे कि आप लगा रहे हैं करेले का बीज, तो उसमें पहले खाद होनी चाहिए, गोबर खाद, और इसमें बॉन मील खास करके होनी चाहिए। गोबर खाद, बॉन मील और मिट्टी, और इसमें नीम खली और सरसों की खली सब मिक्स करके अच्छे से मिट्टी तैयार करना चाहिए। फिर उसके बाद बीज लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा गमला है। गमले में सीमित मिट्टी होती है, क्योंकि उसे पोषण देना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम अच्छे से सब्जियां इसमें से पा पाएंगे। जैसे कि 2 से 3 बार हम हार्वेस्टिंग कर ही चुके हैं, और तो हम आप सबको बता चुके हैं। इसी तरीके से हमने इस पौधे को लगाया था, जैसे कि करेले के पौधे को। तो इस तरीके से आपके गमले में फ्रूट्स यानी कि फल आ सकते हैं, सब्जियां आ सकती हैं। अब हम सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के पहले इसकी गुड़ाई करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, जो पौधे लगते हैं सब्जियों के, उसमें बहुत सारी जड़ आ जाती है। करेले में खास करके इस तरीके से जड़ आ जाती हैं, तो मिट्टी सारी बेकार होने लगती हैं, तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है और इसमें सब्जियां नहीं उगती हैं। तो इसे हम अच्छे तरीके से गुड़ैया कर लेंगे और सारी जड़ अच्छे से निकाल देंगे। तो फिर अगर आप सबको पौधों की ग्रोथ चाहिए, तो सबसे पहले आपको जड़ों की ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे कि इस तरीके से हम इसकी जड़ें खोल भी दे रहे हैं और अच्छे तरीके से इसे गुड़ैया करके, और हम अपने पौधे की ग्रोथ के लिए इसे रेडी कर दे रहे हैं फिर से, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद हमारा पौधा कमजोर हो जाता है। 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो 3 से 4 बार हम इसकी गुड़ैया करके और इसमें थोड़ी सी बॉन मील डाल चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बॉन मील नहीं है, तो हम आप सबको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे नहीं। हमने अपने सारी खादों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप सब लिंक से खाद मंगा सकते हैं, ताकि आपका पौधा इस तरीके से सब्जियां दे पाए और अच्छा ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे आपको खास करके ध्यान देना है गुड़ाई करते समय कि आप 4-4 इंच इसकी अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दें। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गहरा गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि वो जो हमारी मेन जड़ें होती हैं वो कट जाएंगी, तो हमारा पौधा सूख सकता है। तो आप सबको 4-4 इंच इसकी गुड़ाई कर देना है। तो यहाँ पे फाइनली हम गुड़ाई कर दिए हैं गमले की, और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि गमले में अभी बहुत ज़्यादा नमी है और पानी हम नहीं डालेंगे। शाम को पानी डालेंगे, मिट्टी सूख जाएगी। खास करके आपको ध्यान देना है, गुड़ाई के तुरंत बाद हमें अपने पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। मिट्टी सूखने का वेट करना चाहिए, ताकि मिट्टी सूख जाए और तब उसमें हम पानी डालें। उससे क्या होता है, पौधा अच्छे से ग्रो करता है। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए और एकदम अच्छे तरीके से सूख जाए, तब हमें उसमें पानी डालना चाहिए। अगर आप गुड़ाई सुबह कर रहे हैं तो शाम को पानी डालें, अगर शाम को गुड़ाई कर रहे हैं तो सुबह पानी डालें, ताकि अच्छे तरीके से, या फिर दूसरे दिन पानी डालें, क्योंकि रात में मिट्टी सूखेगी नहीं बिना धूप लगे। तो धूप लगने का वेट करें और अच्छे तरीके से मिट्टी सूख जाए तो उसमें हम पानी डालें, ताकि अच्छा पौधा ग्रो करे और अच्छी फ्लावरिंग और अच्छे से ग्रोथ बढ़े इसकी। अब हम अपने पौधे की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना पौधा हो गया है, तो कुछ पत्तियां इसमें सूख भी चुकी हैं। तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारा पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। साफ़ सफाई करने के बाद हमें हमारे पौधे की जो सारी ये पत्तियाँ निकलती हैं, इसे हम फेंकते नहीं हैं और इसे हम अपने गमले में डाल देते हैं। खाद बन जाती है, क्योंकि अच्छी सूखी पत्तियाँ है, ये आधी से ज़्यादा खाद बन चुकी है। इसे हम अपने पौधे में डाल देंगे। इस तरीके से हमें अपने पौधे की साफ़ सफाई करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग करते समय साफ़ सफाई कर देते हैं, पत्तियां निकाल देते हैं जो सूखी सूखी पत्तियां रहती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने पत्तियों को अच्छे तरीके से हाथ से चूड़ बना के इसमें डाल दिए हैं पौधे में, यानी कि गमले में, ताकि पत्तियां अच्छे तरीके से सड़ जाएं। अगर हम इसे ऐसे ही डाल देंगे तो पत्तियां सड़ने में बहुत समय लगता है। अब हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर लेते
लेते हैं, जो कि आप सबको बहुत देर से इंतजार था। प्यारे प्यारे करेले लगे हुए हैं। तो फिर आप सब देखिए, अब हम हार्वेस्टिंग करने चल रहे हैं। आप सबको इन्हीं तरीकों को अपनाना है जो हम बताए हैं, ताकि आपका भी पौधा इस तरीके से सब्जियां दे सके। और इसमें कुछ हमारे करेले पक भी चुके हैं, इसे हम बीज के लिए तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ये बीज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी हमें सब्जियां भी दे रही है। इसीलिए हम यहाँ पे करेले को इस पका लिए हैं पौधे में। ये अच्छी बीज बन के तैयार हो चुकी है और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे इसी पौधे में, ताकि बहुत ही अच्छी बीज बन जाए। तो फिर आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें इतनी सारी सब्जियां मिल रही हैं। इस तरीके से एक छोटे से गमले में सब्जियां उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इतनी केयर करनी पड़ती है, तब जाके हमें अच्छे तरीके से सब्जियां एकदम ऑर्गेनिक तरीके से मिल पाती हैं हमें हमारे गमले में। तो फिर आप सबको इस तरीके से सब्जियां पानी हो तो आप सब भी इसी तरीके को अपनाइए। और खाद के बारे में हम बता दिए हैं, खाद आप सबको बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे हमने सब्जियां हार्वेस्टिंग करने के बाद हम आप सबको दिखा दें कि इसमें किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है और पौधा कितना अच्छा हरा भरा है और ग्रो कर रहा है, और इसमें करेले भी नए नए लग रहे हैं। तो आप सब भी अगर इसी तरीके से अपने पौधे की केयर करने के लिए खाद पानी का ध्यान देंगे, तो इसी तरीके से आपका पौधा एकदम हरा भरा अच्छा ग्रो करेगा और अच्छे अच्छे सब्जियां भी आप सबको देंगी। जो कि आप सब देख ही लिए हैं कि हमने यहाँ से 6 से 7 करेले हार्वेस्ट किए हुए हैं। और आप सबको हम बता दें, ये हमारा केयर का रिजल्ट है, जो कि आप सबको हम अपने वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो फिर आप सब भी अपने पौधे की इस तरीके से केयर करिए, ताकि आपका पौधा अच्छा हरा भरा ग्रो करे और अच्छी अच्छी सब्जियां आप सबको टाइम टू टाइम तैयार करके दें। खास करके एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से अपने छत के गार्डन पे आप सब सब्जियां उगा सकते हैं और इसी तरीके से अपने छत के गार्डन पे सब्जियां पा सकते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने 5 करेले को हार्वेस्ट किया हुआ है एक छोटे से गमले में। ये हमारे केयर के ऊपर होता है, अगर हम केयर अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारे गमलों में इसी तरीके से अच्छी अच्छी सब्जियां मिलेंगी मुझे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। यहाँ पे हमारे बैगन के पौधे में कुछ बैगन भी लगे हुए हैं, तो इसी के साथ हम अपने बैगन की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये सब हमारे बैगन के पौधे हैं, जो कि हम इसमें से हफ्ते में 2 से 3 बैगन या फिर 4 से 5 बैगन हमेशा तोड़ते रहते हैं। हर हफ्ते मुझे मिलते रहते हैं। इस तरीके से इसमें ढेर सारे फ्रूट्स आते रहते हैं। जैसे कि हमने अभी 4 से 5 बैगन को हार्वेस्ट कर लिया है और इसके बाद 4 से 5 बैगन हमारे इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। वहाँ भी लगा है, ये लगा है और इसमें छोटे छोटे भी लग रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारे केयर के ऊपर होता है, हमें गमले में सब्जियां किस तरीके से उगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 बैगन की हार्वेस्टिंग कर लिया है। 5 करेले 5 बैगन मेरे हार्वेस्टिंग के लिए मतलब रेडी हो चुके थे, तो हमने रेडी कर लिया है। ये हमारी 2 दिन की सब्जी है। फिर इसमें से हार्वेस्टिंग करेंगे, जो कि हमारे बैगन इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। बड़े बड़े भी हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं। 2 दिन के बाद अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाएगी सब्जियां बनाने के लिए बैगन की। तो फिर आप सब इस तरीके से अपने छत के गार्डन पे अपने गमलों में केयर कीजिए और इस तरीके से सब्जी पाइए। जैसे कि हम आप सबको दिखा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे बैगन हमारे खुद के छत के गार्डन से हमें मिल जाते हैं एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक सब्जी का कैरेट लिया, यानी कि फल के कैरेट, सब्जी के कैरेट सब एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है और इसमें हमने उगाया है भिंडी। भिंडी हमारी बहुत ही ज़्यादा मिलती रहती है, जैसे कि हफ्ते में 2-3 बार हम भिंडियाँ हार्वेस्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि हमने भिंडी हार्वेस्ट कर ली है। आप सबको हम अपने वीडियो में नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमने वीडियो बनाने को सोचा ही नहीं था। अब हार्वेस्ट कर लिए, तो अब इसी के साथ आप सबको भिंडी भी दिखा दे रहे हैं। भिंडी हमारे छत के गार्डन पे किस तरीके से इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे भिंडियाँ, इसमें 4 भिंडी लगी हुई हैं, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। एक ही पौधे में 4 भिंडी लगी हुई हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 भिंडी लगी हुई हैं। इसी तरीके से हमारे पौधे में अच्छी भिंडियाँ मिलती रहती मुझे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। यहाँ पे हमारी भिंडियाँ 2 से 3 दिन में तैयार हो जाती हैं एकदम इसी तरीके से हार्वेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से हम अपने छत के गार्डन से सब्जियाँ काफ़ी हार्वेस्ट कर लेते हैं और हम मार्केट से बहुत कम ही खरीदते हैं। तो फिर आप सब भी इसी तरीके से अपने छत के गार्डन पे भिंडी, करेला और बैगन का पौधा उगा सकते हैं और इस तरीके से आप सब भी अपने छत के गार्डन से सब्जियाँ पा सकते हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और खाद का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सब वहां से जाके खाद मंगा सकते हैं और इस तरीके से अपने छत के गार्डन पे सब्जियां उगा सकते हैं। हम आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।